So I'm sure तुम में से ज़्यादा लोगों ने केस के बारे में सुना होगा। ये केस बहुत फेमस है because there are many evidences and ऑफिशियली कोर्ट में भी लड़ा गया था। एंड यूट्यूब पे इस केस के बारे में बहुत सारी वीडियोस बन चुकी है, इनफैक्ट मूवीज तक बन चुकी है। सो एनालिस मिशेल के साथ हुआ क्या था, वो कैसे पोजेस्ड हुए थे, एंड इम्पॉर्टेंटली जो कि है एनालिस मिशेल के एक्सॉर्सिज्म की रिकॉर्डिंग्स जो कि आज भी इंटरनेट पे मौजूद है। So, ये है एनालिस मिशेल, born in 21 September 1952। एक्चुअली वो जर्मन वुमन थे जिसका जन्म रोमन कैथोलिक फैमिली में होता है। एंड उसके पेरेंट्स का नाम था एना मिशेल एंड जोसेफ मिशेल। उसके 3 बहनें भी थे। एंड एज वो डीप रिलीजियस फैमिली से बिलोंग करती थी, वो रेगुलरली चर्च भी जाती थी। एंड इन 1968 जो वो 16 साल के थे, तब कुछ ऐसा होता है जिससे मोस्ट पैरानॉर्मल एंड कॉन्ट्रोवर्शियल केस बन जाता। तो हुआ क्या था, तो एनालिस को सीजर अटैक्स आने लगे थे। एंड इन अर्ली 1970 जब उसे 3rd टाइम सीजर अटैक आता है तो उसकी फैमिली उसे हॉस्पिटलाइज कर देती। एंड जो डॉक्टर्स एनालिस का ट्रीटमेंट कर रहे थे वो उसे कुछ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स देते हैं, बट फिर भी एनालिस की कंडीशन ठीक नहीं हो रही। फिर 1972 टू 1975 इन 5 सालों के बीच में एनालिस को बहुत बार हॉस्पिटलाइज किया गया था, बट फिर भी उससे कंडीशन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रही थी। एंड इन 1973 जब एनालिस को फिर से हॉस्पिटलाइज किया जाता तो कहती थी उसे डिमोनिक फेसेस दिखते एंड वॉइसेस सुनाई देती है। एंड शी इवन बेग फॉर एक्सॉर्सिज्म, उसे लगता था वो पोजेस्ड है, एज उसकी फैमिली भी कन्विंस्ड हो चुकी थी। एक बार अनीस अपने एक फैमिली फ्रेंड के घर पे विजिट करनी चाहती है। वहाँ पे उसे वो वही कहते हैं दैट शी इज़ एक्चुअली पोजेस्ड, क्योंकि सामने रखे क्रूसीफिक्स को भी वो क्रॉस नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसे बहुत डर लग रहा था। एंड वहाँ पे उसके फैमिली प्रीस्ट भी थे जो कि उनको परमिशन नहीं मिलती है एक्सॉर्सिज्म के लिए चर्च से। 5 सालों तक मेडिकल हेल्प लेने के बाद भी उसकी कंडीशन ठीक नहीं हो रही थी। देन इन सितंबर 1975 बिशप जोसेफ स्टैंगल ने एनालिस की एक्सॉर्सिज्म की परमिशन दे दी थी। देन फादर एनॉल्ड एनालिस का एक्सॉर्सिज्म करने आते। सितंबर 24, 1975 फादर एनॉल्ड एनालिस का फर्स्ट एक्सॉर्सिज्म करता है। एंड टोटल एनालिस पे 67 एक्सॉर्सिज्म किए गए थे जो कि 1975 टू 1976 के बीच में होता है। उनमें एवरी एक्सॉर्सिज्म वीकली 2 टाइम्स होता था जो कि 4 आवर्स के लिए था। एंड वो टाइम पे एनालिस को नीज पे बैठना पड़ता था। उनमें एक एक्सॉर्सिज्म की रिकॉर्डिंग्स आज भी इंटरनेट में मौजूद है। एंड या लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एंड फादर के अकॉर्डिंग एनालिस वॉज पोजेस्ड बाय 7 डीमंस। एंड जो रिकॉर्डिंग्स की बात मैं कर रहा था एनालिस उनने उनके नेम्स तक बता दिए। आगे जाके एनालिस खाना खाना भी बंद कर देती है बिकॉज वो कह रही थी दैट डीमंस उसे खाना खाने नहीं दे रहे हैं। उसके वजह से एनालिस की बॉडी बहुत वीक हो जाती है। देन ऑन जून 30, 1976 दिस वन डे बिफोर शी डाइड एनालिस का लास्ट एक्सॉर्सिज्म होता है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग एनालिस की डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड डिहाइड्रेशन। ये एक बहुत ट्रेजिक न्यूज़ थी मिशेल फैमिली के लिए। एंड व्हेन शी डाइड एनालिस का बॉडी का वेट ओनली 30 kg था। एंड या एक्सॉर्सिज्म के टाइम्स पे नीज पर बैठने से नीज भी टूट चुके थे। बट जब ये केस बाहर आता है सारे लोग प्रीस्ट एंड मिशेल फैमिली को ब्लेम करते हैं एनालिस की डेथ का। और फिर 30 मार्च 1978 उन पर केस होता है जहाँ डॉक्टर्स ये बात रखते हैं दैट एनालिस कोई पोजेस वगैरह नहीं थी। शी वॉज मेंटली इल एंड अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स एनालिस को एपिलेप्टिक साइकोसिस डिसऑर्डर था एंड उसे मेडिकल हेल्प की ज़रूरत थी। पर उसके घर वालों ने उसे कन्विंस कर दिया दैट शी इज़ पोजेस्ड। देन फिर आगे दोनों प्रीस्ट को 6 मंथ की सज़ा सुनाई जाती है फाइन के साथ। एंड मिशेल फैमिली पे कोई चार्जेस नहीं लगता। एंड एट लास्ट ये तुम पे डिपेंड करता है दैट तुम इस केस पे बिलीव करते हो या नहीं, बिकॉज ये केस बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल रहा है। कोई बिलीव करता है दैट शी वॉज गोइंग थ्रू मेंटल इलनेस, बट बहुत सारे लोग भी है दैट वो बिलीव करते हैं कि शी वॉज एक्चुअल पोजेस्ड।